एकदम बिल्कुल पंखुड़ियां बना दी गई हैं आंखों में और मैं होठों में लिप ग्लॉस मार दिया गया एकदम जैसे ब्रश में पेंट करते हैं ना घरों पे, ऐसा लग रहा है ऐसा पेंट कर दिया। मैं भी मौदाह में पला बड़ा हूँ, मौदाह में मेरी पैदाइश हुई है। मैंने तब से लेकर अभी तक ऐसा कहीं रिवाज नहीं देखा कि मौदाह में सावन में हरी चूड़ियां लो। आप ये बोलिए कि सावन आया है तो हमको बहाना मिला है कंटेंट बनाने का, तो इसी में हम उसको भुना देंगे कि मौदाह में ऐसा होता है। एक आज की डेट में आई डोंट थिंक कि मौदाह का कोई बंदा भी रेस्टोरेंट में होगा। मुंबई वाले में मुझे बहस करनी है अपनी सिस्टर से, मुझे लड़ाई करनी है, वहां पे आप दिमाग में ये डाल दो कि अब इनको बहस तो करना, क्योंकि बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस, बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपका जिस तरीके से मेरे जो भी पॉडकास्ट होते हैं उसमें जो फीडबैक आता है भाई बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके सवालों के मैं जवाब दूं। अगर किसी का कॉमेंट ऐसा है जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है तो रिप्लाई दूं, बट फिर भी उसके बाद भी कुछ ना कुछ कॉमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे स्किप हो जाते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई दूं। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं मसालेदार एंड ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू विद लॉजिकल पॉइंट्स के साथ में, बाकियों की तरह नहीं कि कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई मेरे जहां के ब्लॉग को रिव्यू आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे कब करोगे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। तो फाइनली आज हम लेके आए हैं मेरे जहां के नए नवेले लेटेस्ट ब्लॉग का रिव्यू अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए गाइस शुरू कर। लास्ट वीडियो में मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि संभावना का मैंने सपोर्ट क्यों किया था और ऐसा क्यों बोला था भाई कि संभावना को आधा पैसा देना चाहिए, और उसमें एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया था कि इस हिसाब से हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं तो आपको भी पैसा हमें देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम किसी के लिए बना रहे, किसी के ऊपर बना रहे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये हम रिव्यू कर रहे हैं तो इसमें हमारा भी इनपुट जा रहा है, बट जिसका रिव्यू हम कर रहे हैं वो चाहे तो हमसे पैसे ले सकता है, बट उनके पास इतना पैसा कि नो नीड के हम उनको 200-300 रुपए दें। दूसरी बात आ जाती है कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें वो हमारे है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ में कोई रह रहा होता या कोई एक ऐसा कोई कैरेक्टर होता जिसके ऊपर हम पूरा व्लॉग ही निकाल देते तो ऑफ कोर्स भाई उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो हम जरूर देते, और जब भी इंशाल्लाह कभी भी ऐसा चीज होगी तो हम उसके रिटर्न में जरूर उन लोगों को देंगे जिन लोगों पे हमने पूरा का पूरा ब्लॉग कंटेंट पे निकाला हुआ है। तो ये बात आप मेरी लिख लीजिए, इससे आप बेफिक्र रहिए, और इंशाल्लाह जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम गिव अवे जरूर रखेंगे अपनी फैमिली के लिए। चलिए शुरू करते हैं मैडम के ब्लॉग को। तो भाई इन्होंने डाला हुआ है, इनका सबसे पहले टाइटल अम्मी से लड़ाई हो गई, और मुझे समझ में ये नहीं आया है कि सेम टाइटल सेम थंबनेल के साथ में दो ब्लॉग इनके क्यों पड़े हैं। जैसा मैंने कुछ पॉडकास्ट में देखा था कि शायद इनके जो ब्लॉग था वो डिलीट हो गया था या रिमूव कर दिया था यूट्यूब में, आई हैव नो आइडिया। तो वो रिटर्न हो गया होगा और इन्होंने क्या किया कि उसी ब्लॉग को दोबारा कट पीट करके दोबारा से डाल दिया। तो मे भी शायद दो बार इसलिए दिख रहा होगा, बट आई हैव नो आइडिया। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले सावन चल रहा है, सबको हैप्पी सावन। और मेरे जहाँ कहते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनते हैं, मौदाह में ऐसा है, तो मैं भी मौदाह में पला बड़ा हूँ, मौदाह में मेरी पैदाइश हुई है। मैंने तब से लेकर अभी तक ऐसा कहीं रिवाज नहीं देखा है कि मौदाह में सावन में हरी चूड़ियां लोग खरीदते हैं या ऐसा कुछ स्पेशल है। मे भी हो सकता है जो हमारी नॉन मुस्लिम बहनें हैं वो स्पेशली पहनती हूँ, बट मैंने यार मुस्लिम में तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा है कि स्पेशली हरी चूड़ियां लेने। मेरे घर में भी सिस्टर्स हैं तो मैंने कभी नहीं देखा कि इनफैक्ट शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, मेरी सिस्टर की शादी से पहले, उनकी शादी के बाद भी उन्होंने सावन में स्पेशली जाके मार्केट से हरी चूड़ियां ली हों। तो ऐसा कहीं नहीं है, और जहाँ जहाँ मतलब इनफैक्ट हमारी पूरी खानदान, ननिहाल ददियाल दोनों ही हमारा मौदाह में है, पूरा खानदान मौदाह में। तो मौदाह में ऐसा कहीं नहीं है कि सावन आया है तो आपको मार्केट में जाके हरी चूड़ियां परचेज करनी है और पहननी है। आप ये बोलिए कि सावन आया है तो हमको बहाना मिला है कंटेंट बनाने का, तो इसी में हम उसको भुना देंगे कि मौदाह में ऐसा होता है। एक आपको याद होगा, एक इन्होंने कोई और चीज बोली थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही कि मौदाह में ऐसा होता था इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, जबकि मौदाह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपने कंटेंट को बनाने के लिए भाई मौदाह में खामा खा क्यों रिवाज बढ़ा रहे हो कि मौदाह में ऐसा होता
होता है, मोदाहा में ऐसा नहीं होता है। मे बी जो हमारी नॉन मुस्लिम बहन है शायद वो सावन में ज़रूर पहनती होंगी, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदाहा में स्पेशली रिवाज है ऐसा? भाई ऐसा मोदाहा में कुछ रिवाज नहीं है। नॉन मुस्लिम बहन हमारी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं, तो आपको शॉप्स में हरे कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो मोदाहा हो या किसी सिटी में हो या कहीं अलग प्रदेश में। ऐसा नहीं कि मोदाहा में रिवाज है तो मोदाहा में रिवाज का टैग लेकर आप अपना कंटेंट मत भुनाइए, आप पहनिए, खूब पहनिए, लेकिन मोदाहा में रिवाज है ऐसा कहना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं कोई नई चीज़ सचार दूं और फिर कहूँ कि मोदाहा में ऐसा हमारे होता है, तो नहीं होता तो मतलब नहीं होता। उस पॉइंट पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको अगर करना है तो करिए, लेकिन मोदाहा में क्यों थोप रहे कि मोदाहा में ऐसा होता है? हालांकि थोप दोगे तो कुछ वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वहाँ के लोगों पे इतना वो नहीं है, तो क्यों हम इतना झूठ बोले पब्लिक के सामने कि मोदाहा में रिवाज। अब आते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कंटेंट के लिए जो है ना ये जानबूझकर मेरे जहाँ लड़ाई कराती हैं या बहस करते हैं, या आपने देखा होगा जब फनी मेकअप को कुछ कर रहे हैं तो हाथ झटक देता है तो ये भी गुस्से से चल, तो वो मतलब एक वो जो कंटेंट क्रिएट करने की वो जो एक टेक्निक है ना कि हाँ ऐसा बोलेंगे तो ऐसा रिप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे लड़ाई होगी और थंबनेल में और टाइटल में यही डालेंगे कि आज हुई भयंकर लड़ाई और दे व्यूज। तो मुझे लगता है कि आप निगेटिविटी की तरफ ना जाओ, आप लड़ाई, अभी आप देखो फिजा ने कुछ भी बोला आई थिंक जिहान को कि ऐसा ऐसा होगा कि बहुत दिमाग आ गया है, तो वहां पे कह रहे कि अब इनकी बहस होगी, इनकी लड़ाई होगी और कैमरा बंद हो गया, अब इनकी लड़ाई होगी। मतलब जिसके गुमान में ख्याल में होगा भी नहीं कि मुझे बहस करनी है अपनी सिस्टर से, मुझे लड़ाई करनी है, वहां पे आप दिमाग में ये डाल दो कि अब इनको बहस तो करना है क्योंकि हमारी बड़ी अम्मी ने तो बोल दिया है, क्योंकि हमारी घर की बड़ी जो सदस्य हैं जो डिसीजन लेती हैं, जो पैसा देती हैं, उन्होंने बोल दिया कि लड़ाई करनी है, तो वो समझ गए कि भाई कंटेंट के लिए थोड़ी तो बहस करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई इतने महंगे शूज कैसे आएंगे, इतना बड़ा जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा। तो बहुत समझदार हैं, तो वो समझ गए कि अब तो लड़ाई करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो चीज़ जिनके ख्याल में भी नहीं है आप क्यों उनके जहन में डाल रहे हो कि अब आपको लड़ाई करना है, अब ये लड़ाई करेंगे, अब ये ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। दिस इज नॉट गुड। और भाई कितनी बार नो मेकअप लुक ये बना चुके हैं, लेकिन अगेन नो मेकअप लुक और भर के मेकअप कर रखा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर नो मेकअप जो लुक होता है, आप लोग बताइएगा कि वो होता क्या है। जब आपने भर के सारी चीजें लगा रखी हैं तो वो तो दिख रहा। नो मेकअप आई थिंक वो होता है भाई कि आपके चेहरे पे देख के आपको लगेगी ना कि आपने कोई मेकअप लगा रखा है या नहीं लगा रहे। इवन आपने मतलब लिप्स में भी कुछ नहीं लगा रखा हो, आपको इतना न्यूड मेकअप जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम लाइट सा करना होता है। बट यहाँ पे देखोगे कि एकदम बिल्कुल पंखुड़ियां बना दी गई हैं आंखों में और होठों में लिप ग्लॉस मार दिया गया एकदम, जैसे ब्रश में पेंट करते हैं ना घरों पे, ऐसा लग रहा है ऐसा पेंट कर दिया है। और जिससे आप कह रहे हो कि नो मेकअप लुक, तो भाई जो पब्लिक जो अंधा है ना वो भी बता देगा कि हाँ नहीं इसमें बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, क्योंकि बिना मेकअप के तो आपका कुछ होने ही वाला नहीं है, तो इसलिए आपको मेकअप करना है। तो आप बता रहे हो कि भाई नो मेकअप। मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर जो बॉलीवुड हीरोइन है वो बहुत बार आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ही मेकअप बिना मेकअप के आपको मार्केट में मिलेंगी, बाहर टैप्स के साथ में जो है तो उनकी मौजूदगी रहेगी, तो वो दिखता है कि हाँ वो है नो मेकअप लुक या भाई विदाउट मेकअप लुक। लेकिन यहाँ पर आप देखो कितना भर के मेकअप कर रखा है मेरे जहां ने, उसके बाद करिए कि नो मेकअप लुक। अगर ये नो मेकअप लुक है इनका, तो सोचो जो मेकअप लुक होगा वो क्या निकल के आएगा। आप इमेजिन करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई अगर विदाउट मेकअप यानी कह सकते हैं कि नो मेकअप लुक ये है, तो मेकअप लुक भाई क्या होगा। आई हैव नो आइडिया। मुझे लगता है ना पूरा बंदर बना दिया जाएगा। जैसा अभी फ्रेंडशिप डे निकला हुआ है तो सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हालांकि मैंने शायद पिछले वाले पॉडकास्ट में बोल दिया होगा, बट अगेन बोल देता क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि फनी महाराज है, तो जो इनके मौदाहा वाले बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं, जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स गए थे इनके रेस्टोरेंट पे काम कर रहे थे, फिर उसके बाद इनकी अनबन हुई, नहीं बात बनी, लड़ाई हुई, व्हाटएवर जो भी हुआ हो, क्योंकि उन लोगों ने भी खुल के नहीं चीज़ें बोली हैं। बट पीछे से सुनने को मौदाहा में सब मिल जाता है, क्योंकि मौदाहा में कुछ भी छुपा नहीं है भाई। तुम वहाँ पात दोगे ना तब भी मौदाहा में आके सुनाई दे जाएगा कि उस बंदे ने फलाने वहाँ पे पात दिया। मुझे लगता है कि शायद उस पॉइंट पे बोला है फनी ने ये वाली लाइन, दोस्त गद्दार नहीं वफादार होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज तो आप जब फ्रेंडशिप डे आप सच्चा कह सकते हो कि भाई सच्चा दोस्त मिले, और जो है तो झूठ बोलने वाला, मतलब बहुत सारे उसके अलग अलग मीनिंग है। लेकिन गद्दार दोस्त ना हो, सच्चा दोस्त हो, मिलने को बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ये है कि सच्चा कौन मिलता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बार बार मेरे जहन में वो चीज़ आ रही है कि इन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि दे नो कि भाई हमारे जो
जो फ्रेंड्स है वो भी व्लॉग देखते हैं तो ये देखेंगे कि अच्छा ये देखो इसने मेरे लिए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। तो मुझे कहीं ना, अब वो गद्दार कौन निकला, जो इनके रेस्टोरेंट को छोड़ के चले गए वो निकला, या ये निकले कि जो इन्होंने वादे किए होंगे, ये जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं वो ये फुलफिल नहीं कर पाए होंगे। तो भाई लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि हम भी कहीं जहां हम जॉब कर रहे होते हैं, अगर हमें लगता है क्या कि सैलरी हमारी मेहनत से बहुत कम है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है उतने में चीजें नहीं चल पा रही, तो जाहिर सी बात है हम स्विच करते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रोथ हो। और अगर हमें पता चल गया कि भाई हम कितना भी यहाँ पर रह ले, हमें इतना ही अमाउंट मिलने वाला है, हमारी इतनी ही जरूरतें पूरी होने वाली है, जो वादे किए गए थे वो ये वादे पूरे नहीं किए गए, जिस भरोसे पे हम यहाँ पर आए थे वो भरोसे कहीं ना कहीं टूट गए, या सिर्फ बाहर से देखने में लग रहा था कि यार हाँ कितने हम्बल हैं, सो हम्बल, सो नाइस, कितने सपोर्टिव हैं, कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन जब कई बार होता है ना कि जब आप साथ में रहते हो या आप नजदीक से जानते हो, तब आपको जो असली चेहरा होता है ना मुखौटे के पीछे, वो आपके सामने आता है। तो मुझे लगा कि भाई आई थिंक कि भाई यही चीजें हुई होंगी। तो इनके एक एक करके आज की डेट में आई डोंट थिंक कि मौदाहा का कोई बंदा भी रेस्टोरेंट में होगा मुंबई वाले में। मेरे जहन में तो अभी नहीं है कि मौदाहा का कोई बंदा, लास्ट एक बचा हुआ था वो भी कुछ महीने पहले मौदाहा शिफ्ट हो गए। तो अभी तो करंट, जबकि मौदाहा से काफी सारे लोग गए थे जब ये फर्स्ट टाइम ओपनिंग हुई थी। तो गद्दार ऐसा नहीं कि सामने वाला ही गद्दार है, जब आप अपने वादे पे नहीं उतरोगे, आप खड़े नहीं उतरोगे, और दोस्त का क्या होता है कि एक दोस्त आपका रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश भी ना करो, या जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे किसी भी तरीके से पूरा करने की कोशिश भी ना करो और कहने दो कि हाँ ठीक है जाओ। इनफैक्ट उनकी अगर कोई अपना ब्लॉग या कंटेंट बना रहा है तो उसमें उसको थोड़ा बहुत, हमारे मौदाहा में कहावत कही जाती है कि कोई कहीं सोचता है कोई कहीं सोचता है। अगर आप उधर नहीं सोच पा रहे थे तो मे भी शायद आप उनका यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो करा देते ना, तो वहां से वो लोग थोड़ा कहीं, थोड़ा भाई यहाँ से अमाउंट आ गया, थोड़ा वहां से अमाउंट हो गया, तो जिंदगी कट गई है, चल गई। तो मुझे लगता है कि उतना भी नहीं हुआ। तो अब गद्दार कौन है, सच्चा कौन है, कमेंट करके गाइस आप जरूर बताइएगा। इन्होंने जिम स्टार्ट किया और इतना एवरीडे बाहर जाते हैं, एवरीडे आप देखोगे कि जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, इतनी सारी चीजें खा रहे हैं भाई। तो कैसे, जब आप जिम जा रहे हो तो यू नो डेट कि आपको थोड़ा सा तो कंट्रोल करना ही चाहिए, लेकिन आप एवरीडे आपको ब्लॉग बनाना है, कंटेंट लेना है, आपको बाहर जाना है, जंक फूड खाना है, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं वो अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा होता है। तो आप खुद वो चीजें कर रहे हो, इसीलिए लोग आपको बोलते हैं कि भाई आप जितना ज्ञान देते हो ना, एक्चुअली में वही सारी चीजें आप कर रहे होते हो। तो या तो भाई ज्ञान नहीं दो या तो फिर करो नहीं। हालांकि हमने भी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, लेकिन हम बाहर का मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया। घर में जरूर हमें जो मन पसंद आता है हम बनाते रहते हैं। कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। अब चूंकि हम अकेले रहते हैं उड़ीसा में, तो कई बार मैं ये देखता हूँ कि इतनी सारी चीजें बनाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है, आप थके बहुत होते हो, तो सम टाइम हम उन चीज़ों का उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बट आपके यहाँ तो पूरी पलटन है, अगर आप वैसे भी खाना नहीं बनाते हो, अगर आप नहीं बनाओगे सिर्फ आदेश दोगे ना तो ऑलरेडी वो बन के आपके सामने आ जाएगा। बट आप उन चीज़ों पे नहीं कर रहे हो, फिर आप यहाँ पर जिम और हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज्ञान देने आ जाते हो। दिस इज नॉट गुड। यहाँ पर एक बंदे को भूख लगी है, फनी को भूख लगी है और इनको व्लॉग की पड़ी, जबकि उसमें आप देखोगे थोड़ा सा इरिटेशन भी आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि व्लॉग बंद करो भाई, पहले खाना दो क्योंकि भूख। लेकिन भाई इस बंदे के लिए व्लॉग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन द फूड, क्योंकि भाई आप देखोगे उसके बाद इतना सब बोलने के बाद भी ये मदर इंडिया को ले आई, उसके बाद में उनको पूरा की दोस्ती हो गई, लड़ाई हो गई, ऐसी हो गई। फिर अम्मी ने जो एक्टिंग कर रही है ऑलवेज की तरह भाई, मतलब कहा कि भाई इनकी और भाभी में तो आज तक इतनी सी भी अनबन नहीं हुई है, मतलब, और कितनी बार इनकी नाराजगी हो चुकी है ये सबने देखा है। तो अब ये तो सरासर झूठ हो गया ना, मतलब आप तारीफ करने में इतना बह जा रहे हो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये आप कह सकते हो कि भाई हाँ सबके घर में होती हैं, लेकिन उसके बाद भी सब मिलजुल के रहते हैं। ये आपका आंसर आई थिंक मुझे लगता है कि सही हो जाता, लेकिन आज तक नहीं हुई। तो अम्मी को पता है कि भाई कैमरा खोल दिया, तारीफ की बात हुई है तो सारे कानून एक तरफ रख दो, बस तारीफ ही तारीफ करनी है, एक लफ्ज भी, सिंगल वर्ड भी ये ना निकले कि भाई कभी लड़ाई हुई थी या किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था। हाँ भाई सब कुछ चंगा सी, व्लॉग बनगा सी, सब कुछ चंगा सी, ये बोलना है। तो अम्मी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, उसके लिए अम्मी को तो सल्यूट कहना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हो कि हमारे भाभी में एकदम दोस्ती वाला बॉन्ड है। तो अगर इतना ही दोस्ती वाला बॉन्ड है, इतना ही करीबी बॉन्ड है, तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी लेकिन आपके सेलिब्रेशन किसी भी कीमत पे रुकने वाले नहीं थे। सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन, केक कटिंग पे केक कटिंग होते जाते थे,
कंटिन्यू होते जा रहे थे और फिर आप यहाँ पे कह रहे हो कि हमारी ऐसी बॉन्डिंग है वैसी बॉन्डिंग है। अगर आप वाकई एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, अगर कोई हॉस्पिटल में होता है, इवन के सिर्फ आपकी ड्रिप चल रही है, तब भी यार हम लोगों को इनफैक्ट हमारे भी फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हिम्मत नहीं होती है यार कि हम केक कट करें या फिर ऐसा सेलिब्रेशन करें। और आपके तो घर का इतना इंपॉर्टेंट सदस्य जिसने आप सबको खड़ा किया, जिसकी वजह से आज आप सब मुंबई पे हो, जिसकी वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई वही बंदी है जो इन सबको लाने वाली है। फिर बाद में आप कितने भी BH बना लो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग जिसने करी ना भाई उसी का हमेशा नाम होता है। वो बंदी जब हॉस्पिटल में थी तब आपके सेलिब्रेशन नहीं रुक रहे थे, इवन उसके बाद भी नहीं रुक रहे थे जब वो दोबारा हॉस्पिटल में गई। और यहाँ पर आप ज्ञान दे रहे हो कि ऐसी दोस्ती करो वैसी दोस्ती करो, पहले तो अपनी दोस्ती को आप इंप्रूव करो। और एक चीज और देखी होगी, और इनके जो दोस्ती है ना, इनके जो रिश्ते हैं बस खाला के बच्चों से हैं, इनके मामू के बच्चों से दूर दूर तक नहीं है, रुकैया से दूर दूर ने उसको आज तक सपोर्ट नहीं किया। कायदे से अगर करना चाहिए तो इनके उनसे नहीं, इनकी फुप्पियों के बच्चे से इनकी कोई दोस्ती नहीं है, वो तो भाई खून का रिश्ता है, उनसे कोई नहीं है। बस वो जो घर में 2-3 लोग रह रहे हैं मुस्तकिल, बस उनसे ही इनकी पक्की दोस्ती, उसी पे ये पूरा ज्ञान दे डालेंगे, उसी पे सारे सेलिब्रेशन हो जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा धमाकेदार अब बैंड बजेगा एपिसोड ऑन मेरे जहां के न्यू व्लॉग के बारे में। बाकी आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड हमारा रिव्यू कैसा लगा है ये भी बताइएगा। अगर हमें कोई चीज करेक्ट करनी है तो भाई वो भी मुझे आप गाइड करिए। और अगर आपको हमारे डेली व्लॉग देखने हैं तो हमारा चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से, यूट्यूब पे है, तो भाई ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दिया, जाकर आप सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे डेली व्लॉग देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। फाइनली इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे तो हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब है, अल्लाह हाफिज़।